Dear students, Assalamu alaikum. In this video, we are going to solve exercise 5.2 of class 8. Question number 1 says, find the square root of following numbers. हमें इन numbers के square roots निकालने हैं, but हमें directly square roots नहीं निकालने हैं. That is, हम 32 into 32 नहीं कर सकते. ठीक है? कोई अलग से फॉर्मूला हमें यूज करनी है, उससे हम इसको सॉल्व करना हमें इसको सॉल्व करना है. वरना ये बहुत आसान है. 32 into 32 वो आसान हो जाएगा. अब हम करेंगे क्या? देखो, 32 into 32 इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 30 plus 2 whole square. अब यहाँ पे फॉर्मूला बनेगी a प्लस बी होल स्क्वायर. तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला किसके बराबर होती है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं. a स्क्वायर दैट इज 30 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इज 30 और b कितना है? 2 है, प्लस b स्क्वायर इज 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 30 इंटू 30 इज 900 प्लस 30 इंटू 20 60 120 आएगा इंटू 2 प्लस 2 2 आर 4. देन दिस इज इक्वल टू 1024. ठीक है, इसको प्लस करके 1024 है आंसर. अब सेम तरीके से दूसरा क्वेश्चन करते हैं. 35 कैसे लिख सकते हैं इसको? 30 प्लस 5 होल स्क्वायर. सेम तरीका यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? a स्क्वायर दैट इज 30 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into a is 30 and b is 5. Now 900 plus 5 5 are 25 plus 30 into 2 is 60, 60 into 5 is 300. 900 plus 300 is 1200 and 25 is 1225. Number third, 86. 86 can be written as 90 minus 4 or 80 plus 6, whatever you feel convenient. Alright, 80 plus 6 whole square. Now a square that is 80 square plus b square that is 6 square plus 2ab, 2 into 80 into 6. Now 80 into 80 किसके बराबर है? 6400 plus 6 square is equal to 36 plus now this 80 into 2 is equal to 160 and 160 into 6 is equal to 960. इसको ऐड करते हैं. 960 प्लस 6400 एंड प्लस इसको करना है 36 से. तो आंसर आएगा टोटल में 739. ठीक है, अब यहाँ पे 93 कैसे करेंगे? 90 प्लस 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है इसका. तो 90 प्लस 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 90 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 3. 9 9 आर 81 और 2 0 आएंगे प्लस 3 3 आर 9 प्लस 90 into 2 is 180 and 180 into 3 is equal to 540. तो यहां से ये बनेगा 8649. ठीक है, 540 प्लस 9 प्लस 8100, 8649. आते हैं पार्ट नंबर 5 पे. पार्ट नंबर 5 है 71. 71 को कैसे लिख सकते हैं? 70 प्लस 1 होल स्क्वायर. बिकॉज हमें इस 71 का स्क्वायर चाहिए, तो हम डायरेक्टली तो करना नहीं है. तो कैसे करेंगे? 70 प्लस 1 होल स्क्वायर. तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 70. अब 70 स्क्वायर 7 7 आर 49 और 2 0 आएंगे प्लस 1 स्क्वायर इज 1 और 72 आर 140. ठीक है, then this is equal to 5041. 49 plus 100 is 5000 और 40 है साथ में, तो 5040 और 1 प्लस हो जाएगा तो 5041. अब यहाँ पे 46 को कैसे लिख सकते हैं? 40 प्लस 6 होल स्क्वायर. अब ये बनेगा 40 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into 40 into 6. 4 4 are 1600 plus 6 6 are 36 plus 4 2 are
8 6 8 आर 48 480 आएगा यहाँ से। अब 1600 को 480 के साथ प्लस करेंगे तो 2080 बनेगा, और 2080 को 36 प्लस करेंगे तो 2116। ठीक है, 1600 प्लस 400 इज इक्वल टू 2000 और 2080, और उसको 36 से प्लस करेंगे तो 2116। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ्स इस एग्जाम पर्सपेक्टिव से। राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज दिस दिस दिस। देखो बोल क्या रहा है, आपने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसका एक एंगल 90 होगा। अगर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाए ए बी और सी, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है ना, वो हाइपोटेन्यूज इसको ये वाली है, हाइपोटेन्यूज ये वाला साइड, ठीक है, बड़ा साइड। देखो बड़ा एंगल 90 है, इसके अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, बिकॉज थ्योरम है कि बड़े एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वो बड़ा साइड होता है, तो हाइपोटेन्यूज बड़ा साइड है। और इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर या फिर अल्टीट्यूड। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है वो होता है बेस स्क्वायर के बराबर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर। इन दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर ये वाला साइड होता है, ये है पर ये पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखो ये जो हाइपोटेन्यूज है, कोई ना कोई नंबर तो आएगा, सपोज ये हमें नहीं पता, ठीक है। हमें ये पता है कि ये 3 है और ये 4 है। अब देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो बेस कितना है 3 है तो 3 स्क्वायर आएगा, प्लस परपेंडिकुलर कितना है 4 है तो 4 स्क्वायर आएगा। 3 स्क्वायर कितना हुआ 9, और 4 स्क्वायर कितना हुआ 16। 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 25 के बराबर आएगा। हाइपोटेन्यूज आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5। तो हाइपोटेन्यूज कितना आया 5 आया, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे आया 5, वट यूनिट जो भी है। अब देखो बेस 3 है और यहां से परपेंडिकुलर 4 है। हमारे पास नंबर आए क्या क्या 5, 3 और 4। अब देखोगे ये जो है ये नंबर्स हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, जो नंबर्स पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे उन्हें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो यहाँ पे इस केस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है 5, 3 और 4। अब देखो हमेशा आपको ये नहीं करना है कि आपको एक दो नंबर गिवन होंगे, ठीक है। आपको एक नंबर यहाँ पे गिवन है, तो अभी दो नंबर गिवन थे तो आराम आसानी से हमने निकाला। बट अगर एक ही नंबर गिवन होगा तो कैसे हम करेंगे, देखो इसका भी बहुत ही सिंपल मेथड है। एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके पास 2m आप लेंगे, दूसरा m स्क्वायर प्लस 1 लेंगे, और तीसरा m स्क्वायर माइनस 1 लेंगे। ये तीन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आप याद रखोगे, 2m, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1। अभी जो हमें गिवन है, जो क्वेश्चन हमें गिवन होगा वो हम 2m के बराबर पुट कर देंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे, पहला पार्ट हम करेंगे, ये हम इरेज करेंगे। लेट वन पाइथागोरियन ट्रिपलेट बी 6। तो हम लिखेंगे 2m इज इक्वल टू 6। एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो 6 है, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेट वन पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं लिखेंगे, लेट 2m बी 6, ठीक है। 2m बी 6 सीधे लिखेंगे, क्योंकि वहां से हमें बोल रहा है ना कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो 2m 6 के बराबर है, तो 2m किसके बराबर आया 6 के बराबर। m किसके बराबर आएगा 6 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 आर 2 3 आर। अभी हमें m का वैल्यू कितना आया 3। अदर टू ट्रिपलेट्स क्या होंगे फिर, अदर टू ट्रिपलेट्स, एक होगा एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो एम के बदले 3 स्क्वायर प्लस 1। एम का वैल्यू कितना आया 3 आया, तो 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 3 आर 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10। एक ट्रिपलेट। अभी दूसरे ट्रिपलेट की बात करते हैं, ठीक है। तो दूसरा ट्रिपलेट क्या है एम स्क्वायर माइनस 1। तो वो कितना आएगा, वो आएगा 3 स्क्वायर माइनस 1। 3 स्क्वायर कितना है 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू
तो हमारे जो यहाँ पे जो ट्रिपलेट्स जो आए वो है 10, वो है 8 और जो गिवन है वो 6। ये हमारे ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो अभी दूसरा ले लेते हैं 14। ठीक है, दूसरे पेज पे करते हैं। ट्रिपलेट गिवन है, दूसरा पार्ट इसका 14। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट 2m इज इक्वल टू 14। तो m का वैल्यू कितना आएगा? m का आएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 7। अदर्स या अदर टू जो होंगे वो किसके बराबर होंगे? m स्क्वायर प्लस 1। वो किसके बराबर आएगा? 7 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 49 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 50। और एक हमारे पास क्या है? m स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 49 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 48। ये है हमारा दूसरा पार्ट, बहुत ही आसान। m का वैल्यू निकालो और फिर पुट करो m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 में। ठीक है, इसके बाद 14 के बाद जो हमारा पार्ट नंबर 3 जो है इसका, वो क्या था? वो 16 और लास्ट वाला 18। तो यहाँ पे 16 वाला करते हैं, पार्ट नंबर थर्ड दैट इज 16। तो हम क्या करेंगे? लेट 2m इज इक्वल टू 16। m का वैल्यू कितना आएगा? 16 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 8। m का वैल्यू 8 आ गया। देयरफॉर अदर टू ट्रिपलेट्स, अदर टू लिखेंगे, यहाँ पे ट्रिपलेट्स नहीं लिखेंगे। अदर टू जो है m स्क्वायर प्लस 1 आएगा, वो कितना हुआ? 8 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 8 8 आर 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। एंड m स्क्वायर माइनस 1, तो वो आएगा 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 8 आर 64 माइनस 1 इक्वल टू 63। जो है पार्ट नंबर 4 18, ट्रिपलेट गिवन है एज 18। ठीक है, तो यहां से इसको करते हैं लेट, यहाँ पे लिखेंगे 2m इज इक्वल टू 18। तो m का वैल्यू कितना आएगा? 18 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 9। तो देयरफॉर अदर टू ट्रिपलेट्स क्या होंगे के बराबर? m स्क्वायर प्लस 1 एक होगा, तो वो आएगा किसके बराबर? m स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 81 प्लस 1 इज इक्वल टू 82। और m स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 9 स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 81 माइनस 1, वो 80 के बराबर है। तो यहाँ पे जो दो ट्रिपलेट्स हमारे आए वो आया 82 कॉमा 80। एक तो गिवन है ऑलरेडी 18, यहाँ पे भी क्या आया? 65 और 60। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसका, ये कंसेप्चुअल है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगता है। बस आपको इतना याद रखना है कि एक ट्रिपलेट 2m होता है और एक होता है m स्क्वायर प्लस 1 और एक होता है m स्क्वायर माइनस 1। और जो गिवन होगा वो आप 2m के बराबर पुट कर दोगे, वहां से m का वैल्यू निकालोगे, m का वैल्यू इधर इन दोनों में पुट करोगे तो आपको ये दोनों ट्रिपलेट्स मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एंड यू हैव सब्सक्राइब्ड द चैनल अंटिल नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।